हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने जाने वाले हैं एक 90s की मूवी को जिसका नाम है इसी का नाम ज़िंदगी। और इस मूवी में ऐसा तो जॉनर दिया गया था कि एक रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है। बट ये मूवी भले ही इसका साउंड ट्रैक कैसा भी हो 90s के जैसा और भले ही एकदम दुखिया चरित्र को शो कर रही हो, बट ये मूवी एक सुपर फन कॉमेडी मूवी है। तो वैसे तो अगर मैं इसका प्लॉट विकिपीडिया पे दिखाऊँ तो सिंपल प्लॉट है कि एक बंसीराम नाम का आदमी है, एक दुखिया बेचारा आदमी जिसके पास एक छोटी-सी ज़मीन है, बहुत अच्छी-सी, और जिसको उसे एक ज़मींदार ने दान में दी थी। और ये जो ज़मींदार का बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश किस्म का है, और वो जैसे ही देखता है इस लैंड को फिर वो बोलता है कि अरे ये तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं ज़मींदार हूँ, और वो उसको औने-पौने दामों में खरीदना चाहता है। बट बंसीराम यहाँ मना कर देता है साफ-साफ देखने से। और होता क्या है कि ज़मींदार उस समय ब्रिटिश राज रहता है, और जो ब्रिटिश लोग रहते हैं वो बचा लेते हैं इस बंसीराम को कि उसे ना देना पड़े ज़मीन जो है ज़मींदार को। अब ये ज़मींदार बेचारा मर जाता है, बट इसका जो बेटा है देवराज, वो जो है वो आ जाता है अब इसका पूरा संपत्ति सँभालने के लिए। अब देवराज बेचारा बहुत दिन तक इग्नोर मारते रहता है बंसीराम की ज़मीन को, और कुछ दिनों तक ईयर्स जो है वो आस-पास जाते रहते हैं, मतलब आगे चले जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं। और बेचारे जो ज़मींदार जो मर गया था उसका सोल जो है, आत्मा जो है एकदम भटकती रहती है, एकदम दर्द में कि अरे भाई ये मेरा ज़मीन मेरा ना हो पाया। फिर फाइनली जो है वो देवराज जो है बंसीराम को देखने जाता है एक दिन, तो उसको दिखता है कि अरे ये तो अधमरा आदमी है, अपने पोते नाती के साथ रहता है, सॉरी। और ये जो नाती है ये आमिर खान इसमें रोल प्ले कर रहा है। और तो वो बोल रहा है कि अरे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, वैसे भी तो ये आदमी मरने ही वाला है। और आगे फ़िल्म में कहानी बढ़ती है। तो प्लॉट से आपको लग रहा होगा कि एक दुखिया आदमी की जिसके ज़मींदार से एक ज़मीन के ऊपर जो है लड़ाई हो रही है, उसका कहानी है। उसके बीच में एक रोमांटिक एंगल घुसाया हुआ है, जैसा कि 90s में मूवी में होता था उस तरह का। बट मैं आपको बता दूँ कि ये फ़िल्म इससे बिल्कुल अलग है। ये फ़िल्म है सुपर कॉमेडी फ़िल्म, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो एक्टर्स हैं वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि इतने कॉमेडिक मूवी में भी उन्होंने ना, मतलब ना, हँसा नहीं है। इस मूवी को पूरी तरह से एकदम ना उस तरह से बनाया गया है कि ये मूवी एकदम सीरियस मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाते चलूँ कुछ सीन्स इस मूवी की। तो ये जो फ़िल्म है वो जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टार्ट होती है जो देवराज है, यानी कि जो ज़मींदार है जो फाइनली फ़ायदा उठाने वाला है उस ज़मीन को लेने का, हड़पने का, उसके बाप से, जो कि मर जाता है भूत। तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है, और आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी है काफ़ी बुड्ढा-सा, मरा-मरना-सन आदमी है, तो इस आदमी की हालत ऐसे नहीं हुई है। ये जो है इसका मुंशी जो है मुनीम यहाँ पर, ये तरह-तरह की जो है, मतलब उल्टी-सीधी बातें जो सिखाता है, जैसा कि हमेशा होता है मूवीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि ये बुड्ढा जो है वो किस तरह के चीज़ें करता है, वो नचवा रहा है लोगों को, ठीक ना? और इस बुड्ढे को याद आती है कि इसने क्या किया हुआ था बहुत ही पुराने में, जिसके कारण इसका ये हाल हुआ है। तो पहले जो है ये बहुत ही उल्टे-सीधे काम करता था, और उल्टे-सीधे काम करने के कारण जो है, इसको जो है एक बददुआ लग जाती है एक औरत की, जो बोलती है कि भाई तू ज़िंदा तो रहेगा, पर तुम्हारा जो है शरीर पूरा ही एकदम उल्टा-सीधा हो जाएगा। जो आप देख सकते हो कि बिखरे हुए बाल है, ना चल रहा है, ना फिर रहा है। पता चलेगा आगे। अब ऐसी-ऐसी बातें सोच के किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो जो है सुबह-सुबह इसको मुनीम जो है घुमाने ले जाता है। इसी घुमाने ले जाने के क्रम में यही वो औरत रहती है जिसने उसको बददुआ दिया रहता है कि भाई तू तू जो है गलत सलत काम करता है, अब तुम जो है वो लुल्हा लंगड़ा जो भी है वैसा हो जाएगा, बेसिकली बूढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जमींदार है। लोग इसको पैर पकड़ करके, मतलब सो करके इस तरह से दंड क्या बोलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उस पर चढ़ के चला जाता है। चलिए खैर, तो यहीं पे ये देख के पागल हो जाता है कि अरे भाई इसके पास पोखर है, इतना अच्छा ज़मीन है, और माँगता है कि भाई ये ज़मीन तो मेरे को दे दो। अब ये आदमी बोल रहा है कि अरे भोसड़ी, कि तू अभी आया यहाँ पर देखने के लिए मेरा ज़मीन, और तू बोल रहा है कि मेरे को दे दे। हद हाल है, मतलब बोल दिया कि आप मेरे अन्नदाता हो, तो भाई क्या आप अन्न ही छीन लोगे? फिर कहाँ बेचारा पहले खुश होता रहता है, ये ज़मींदार आ रहे हैं, और कहाँ बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है कि ये बोल रहा है कि मेरे को दे दो ज़मीन पौने-पौने दाम पे। खैर, तो अभी ये जो ज़मींदार है जो है वो बोलता है कि ऐसे तो ये बुढ़ऊ देने से रहा, तो वो भेजता है अपने एक लट्ठ पहलवान को, बोलता है अरे भाई एक लट्ठ पहलवान इज़ काफ़ी फॉर दिस आधमरा बुढ़ऊ एनीवे, तो भेज देता है। अब ये जो बजरंगी पहलवान है, ये आ गए हैं, पर आप देख सकते हैं कि बूढ़ा जो है आदमी वो इतना बूढ़ा भी नहीं है। एक पछाड़ मारी, और यहाँ पर ये बजरंगी पहलवान नीचे ज़मीन पर। तो उल्टा ये इसको भगाने आए थे, यहाँ ये इसको भगा देता है। देख सकते हैं आप। तो भाई ज़मींदार है, ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, उसकी तो इज़्ज़त पे बात आ गई। तो भाई एक से बात नहीं बनी, तो यहाँ पे 15-20 भेज दिए अपने पहलवानों को। ये 15-20 पहलवान जो है दौड़ते भागते आ रहे हैं। अब भाई दिख गया एक आदमी को रास्ते में कि भाई ये तो गड़बड़ होने जा रहा है। तो ये भला मानुस जो है पहुँच गया उनको बताने के लिए कि देखो यहाँ से निकल लो, वरना ये लोग तो आकर के तेरे तुझे पीट देंगे।
तो भाई अब मूवी जो है वो सेट है ब्रिटिश टाइम में, तो ऑब्वियसली घोड़े तो दिखाएँगे। तो बजट इतना नहीं था फ़िल्म का, तो सिर्फ़ 1 घोड़ा रखा है। बाकी आप देख सकते हो वीरान में 1 घोड़ा बैठा हुआ है, बाकी जो है इसके ये सारे लोग इंडियन है भाई, अगल-बगल। और क्या पता ये भी कोई घोड़ा इंडियन हो, उसको ले लिया हो, बट ख़ैर। तो ये ज़मींदार जो है वो एक्चुअली में उस ब्रिटिशर को इनवाइट कर रहा होता है अपने यहाँ, दिखाने के लिए कि अरे भाई आ जाइए, वो तो होते थे ना पहले उस ज़माने में ऐसे ही करते थे, ज़मींदार लोग जो है बुलाते थे ब्रिटिशर लोग, अच्छी उनके साथ बनती थी उनकी। तो वही बुला रहा था और यहाँ तो उल्टा ही पासा चल गया। ये ब्रिटिशर जो है वो इस आदमी को बचा लेता है। वो बोलता है कि भाई ऐसे कैसे, तू ये मेरा राज चल रहा है, तुम्हारा राज चल रहा है। क्या मेरे राज के अंदर जो है तू किसी भी आदमी को मारेगा? तो समझ सकते हो आप कि फिलहाल इसके लिए अन्नदाता वो ना होकर के ये हो गया क्योंकि इसने बचा लिया इसको। खैर खून खौल हो जाता है इस आदमी का, पर लंगा सॉरी लूल्हा लंगड़ा है तो कर नहीं सकता है कुछ। गुस्से में बेचारा अपने फल-वल जो भी रखा हुआ है सब फेंक दिया, क्योंकि खाना-वाना तो किसी को नहीं है, तो सिर्फ़ दिखाने के लिए लाए गए थे। बाद में समेटना बहुत मुश्किल हुआ होगा बट स्टिल ख़ैर, अब ये मुनीम से बात संभल नहीं रही है, जो बोल रहा है कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मेरे से तो नहीं सँभलेगा, चल इसके बेटे को बुला। बोलता है कि भाई देख ले, ये आदमी जो है वो पता नहीं क्या करने वाला है, अब सो आउट ऑफ सिचुएशन हो चुका है, चल बेटे को बुलाते हैं। बुलाता है बेटे को, बेटा जो है शक्ति कपूर का बेटा शक्ति कपूर ऑब्वियसली बोला बजट नहीं है फ़िल्म में, एक ही आदमी जो है वो बाप भी है, बाप का बाप भी है और बाप का बेटा भी है। एवरीथिंग इज़ शक्ति कपूर ओनली। तो शक्ति कपूर को बुलाता है, ये बैरिस्टर बाबू जो है अपना वकालत कर रहे होते हैं, अचानक से बुला लेता है कि अरे भाई तेरा बाप पागल हो गया है, कमरे में बैठा हुआ है, जल्दी आजा। तो आता है, यहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ बाप तो मर गया है। काफ़ी कन्विंसिंग एक्टिंग है मरने की, लग नहीं रहा है मर गया है, लग रहा है कि मुँह से खा जाऊँगा बट ठीक है। तो अब ये मरणासन आदमी जो है बन चुका है भूत, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कितना विजुअली इफेक्टिव है ये चीज़ कि ये भूत जो है वो निकल रहा है इनके शरीर से साक्षात। ठीक है, बहुत ही डरावना सीन। और फिर अब क्या बताऊँ कि मर चुका है और ये आदमी जो अभी तक आकर के बोल रहा था इसका बेटा कि भाई तूने मेरे को चलती वकालत से उठा के बुला लिया, खून खौल उठता है इसका, मेरे बाप को मार डाला। इनका भूत अलग एन्जॉय कर रहा है अपना। ख़ैर, ये भूत सोच रहा है कि चल भाई मेरा तो इस खराब शरीर से पीछा छूटा। और होता क्या है कि इस ये भूत को जो है ना अभी मिलता नहीं है, मतलब मोक्ष, क्योंकि इसको तो दिली इच्छा रहता है कि उससे जमीन हड़पने का है, जो कि हो नहीं पाता है। ये घूमता रहता है, सोचता है कि कब मेरे बेटे को याद आएगा कि भाई वो जमीन हड़पना है अपने, कब वो अपने बाप को मोक्ष दिलाएगा। तो वेटिंग में है, वेटिंग चल रहा है उसका। खैर हम आपको दिखाते हैं कि जो फनी पार्ट है वो, ये तो आपने प्लॉट समझ लिया स्टोरी का कि हो क्या रहा है। फनी पार्ट जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हुँ। तो भाई होता क्या है, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था कि ये देवराज जो है वो तो भूल चुका रहता है इन सब बातों को कि ठीक है भाई कोई आदमी भी था बंसी राम नाम का जिसके पास से जमीन हड़पनी है, वो सब भूल चुका था, ये इतना बुरा नहीं है अपने पुराने बाप जैसा, सॉरी अपने बाप जैसा। तो होता क्या है कि वो एक बार जाता है बंसी राम के यहाँ, तो देखता है कि ये तो अधमरा आदमी है, अपने नाती के साथ रहता है। ये नाती वही नाती है जो उस समय छोटा था, तभी तक जिंदा है, मरा नहीं है। बूढ़ों में बहुत जान है, बजरंगी पहलवान को मार के भगाया था याद होगा। तो मरा-वरा है नहीं। ये सोचता है कि क्यों ना फ़ायदा उठाए, ये बुढ़ऊ का तो एक टाँग जो है कब्र में है, तो चलो इसको बोला जाए कि कुछ डील कर लेते हैं। तो क्या डील करता है ये कि ₹400 पर महीना देगा ये, और ₹400 पर महीना देगा और जब तक ज़िंदा है तब तक, और उसके बाद जो है ये ज़मीन जो है उस संपत्ति उसकी हो जाएगी। सोचता है कि क्या कितना दिन जिएगा, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना मैक्स, उतना जिएगा। तो देते जाता है और यहाँ पर ये बुढ़ऊ मरने का नाम नहीं ले रहा है। जो बुढ़ऊ अपने नाती के बचपन से बड़े होने तक ना मरा, वो अब क्या मरेगा। तो 30-35 महीने हो गए बेचारे के, साल 2 साल निकल गए। अब ऐसे में इसको अब लगने लगा कि भाई ये बुढ़ऊ नहीं मरेगा तो मैं तो ऐसे ही पैसे देता रहूँगा, मैं तो कंगाल हो जाऊँगा। तो तरह-तरह का तरकीब लगा रहा है, कभी बाबा को बुला कर के, कभी झाड़-फूँक करवा कर के कि किसी तरह मर जाए, पर बुढ़ऊ मर नहीं रहा है। तो फाइनली ये क्या करता है, तो ये बहुत ही फ़नी सा सीन है। इसमें आकर ये बुढ़ऊ इससे मिलने आया हुआ है और बोल रहा है कि भाई मतलब क्या ये सड़े-वड़े बकरे का बलि दे रहे हो? मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बलि दो, मतलब अगर कुछ आपको चाहिए तो उस तरह का बलि दो, इसे सरे से बकरे का बलि देने से क्या होगा? तो ख़ैर ये सोचता है कि बात तो तू सही बोल रहा है, क्यों ना इस बार मैं तेरी ही बलि दे दूँ। वो भी बोलता है कि हाँ, देखिए आपका मतलब मतलब वो बोल रहा है कि भाई तू मेरा पैसा खा-खा के मोटा हो गया है, मतलब क्यों ना मैं तेरा ही बलि दे दूँ। ये भी दिखा रहा है कि हाँ भाई आपके ही पैसे की कमाल है, देखिए मैं नए-नए जूते पहन रहा हूँ, नए-नए धोती पहन रहा हूँ, नया-नया लाठी लिया हुआ है, और क्या चाहिए जीवन में। तो ये जो है ना इसको यहाँ पे कन्विंस कर रहा है कि ठीक है तू तू मर जा, और डायरेक्ट तो मार नहीं सकते क्योंकि भाई लॉ एंड कानून कुछ चीज़ होती है।
तो बोल रहा है इसको कि ठीक है, अब तू आत्महत्या कर ले। और मतलब इतना जल्दी थी इनको बढ़ाने की कि पॉइज़न खरीदने भी नहीं जाना है, एकदम कबर्ड में रखा हुआ है पॉइज़न, वहाँ से निकाला, बोल रहा है कि ये लो पॉइज़न, ये पी लेना। आप समझ सकते हो सीन, ठीक ना? और ये जो है महाराज जो अभी तक पिशाच बनकर पेड़ पे ही बैठे हुए हैं, ये तो भाई इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बोला अरे भाई देवराज फाइनली जो है मेरा लेने जा रहा है बदला, में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा मेरे को। खुश है काफ़ी। ये भी अपना मान गया, बोल रहा है कि ठीक है भाई, अब आप बोल रहे हैं, आप मेरे अन्नदाता है, तो मैं जा रहा हूँ पॉइज़न पीने के लिए। देख सकते हो आप, ये बुढ़ो अच्छा खासा जवान चल रहा है, एक एक आदमी को टपका चुका है ऊपर, एक आदमी बूढ़ा होकर के इसके भी हार्ट में प्रॉब्लम हो रखी है। इधर ये मस्त खुश है कि भाई अब तो गया, अब तो मेरा आ गया टाइम कंप्लीट। हाँ, तो बीच में क्या इंटरेस्टिंग सीन हुआ रहता है कि ये तो इसको पॉइजन देता है, तो आप सोच रहे हो कि ये मान कैसे गया? इस बुढ़ो का भी अलग-अलग शर्त है। ये बोल रहा है कि भाई देखो मैं मर तो जाऊँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूँगा आराम से, आपका पॉइजन आप बोला आधा डब्बा, मैं पूरा डब्बा पी जाएगा। बट आपको मेरे को चंदन की लकड़ी में जलाना पड़ेगा। और पूरा रिचुअल्स के साथ पूरा जो है एकदम भजन मंडली जो है मेरा शमशान यात्रा में जाना चाहिए। और मेरे को मतलब पूरा एकदम प्रॉपर सम्मान के साथ जलाना है, ये वो दिस दैट, ब्राह्मण को दान देना है, गाय वाय देना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। बोल रहा है ठीक है भाई, तू जो बोले सो, बस मर जा। ठीक है, तो ये नीत अपना नेक्स्ट डे जो है ये सोच रहा है कि रात को तो काम तमाम हो गया होगा पॉइजन पी के, सुबह जो है अपना अर्थी वर्ती लेकर के पूरा भजन मंडली कीर्तन मंडली सब लेकर के आ रहा है, खाट वाट लेके सब आ गए। और ये सोच रहा है भाई आज तो मर गया, बुलवा रहा है कि भाई मरे हुए को ज्यादा देर तक नहीं रखते, निकाल लो। और उसके बाद यहाँ देखता है कि ये क्या, ये तो बूढ़ा निकल करके हुक्का पीते हुए आ रहा है। भाई ये सीन देखते ही इस आदमी की निकल गई जान, लिटरली जान निकल गई इस आदमी की। ये जो बैठा हुआ है मुर्दा है, ये अपना इस तो आपको बता दूं कि ये आदमी ने जहर आखिर पिया क्यों नहीं था, कि इस जहर जैसे ही पीने वाला था तो इसकी बहू प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम ही वो चिल्ला रही थी तो उसके हाथ से जहर का बोतल गिर गया, और इसने एक्सप्लेनेशन दिया कि इसने जहर तो उसके हाथ से छूट गया। और बच्चे को देख के उसको मन किया कि भाई अब मैं इसको भी खिलाएगा। तो आप समझ सकते हो भी तीसरी पीढ़ी बड़ा करने की तैयारी है इस बुढ़ऊ की। ठीक है, तो अभी ये बुढ़ऊ जो है देख रहा है कि भाई ये तो मर गया है, निकल लिया है, तो इसका मुंह ढाकता है और निकल लेता है। फिलहाल ये जो इसका भजन मंडली था ये आता है, ये सोचता है कि अरे ये तो बुढ़ऊ ही मरा पड़ा है, आराम से गाते बजाते इसी को ले गए हैं। और ये आप तो समझ ही सकते हो कि भाई इतने दिन से बेचारा इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा जो है मेरा बदला लेगा और मोक्ष प्राप्त कराएगा मेरे को। इसका आप सिचुएशन देख सकते हो क्या हो रहा है, रो के क्या हाल हो रहा है। और उसी पेड़ पे फिलहाल फिर ये भी जाकर बैठ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इस बूढ़ों में कितनी ताकत थी, एक को मारा दूसरे को भी ऊपर पहुंचा दिया। और बस यही है स्टोरी, काम खत्म। दैट वाज द स्टोरी। दोनों भूत बन करके अब पता नहीं क्या अलग प्लॉट बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा, काफी फनी मूवी है। इस मूवी में आपको साउंड ट्रैक से बिल्कुल भी नहीं लगे, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की हुई है इन्होंने। मतलब एक्टिंग तो एक्टिंग, इन्होंने इतनी एक्टिंग की है कि इसमें हंसा नहीं इन्होंने एक बार भी। दैट इज दी जो मतलब मुझे लग रहा है कि इस प्लॉट को देख करके करते टाइम उनको हंसी कैसे नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो ऐसे ही सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ के रिव्यू हम आपको लाकर दिखाते रहेंगे और आपको सजेस्ट करते रहेंगे कि कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है फिर, बाय बाय, तब तक के